ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कंटिन्यू। पहली बात पूछा गया। एक तो मेन क्वेश्चन एक स्टूडेंट की तरफ से था कि क्या हम वायर शॉक पे और काम करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक ही चीज पे अगर आप पकड़ के उस पे कुछ दिन लगा दें तो नॉर्मली आदमी बोर हो जाता है। लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करता जाए तो वो ट्रिकल डाउन अकाउंट इफेक्ट की तरह या रेन की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम बिल्कुल जी, मकसद ये नहीं था कि सिर्फ वायर शॉक का नाम बताना या वायर शॉक को इंस्टॉल कर देना इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीजों के लिए थोड़ा बहुत देख सकें। तो यस, ठीक हो गया जी। तो पहले स्टूडेंट का सवाल का जवाब हो गया। अब हम आज, क्या मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो आज जो चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस से मुराद ये है कि अगर हम डेटा एक्सेस से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिवाइस यहाँ पड़ा है, डिवाइस नंबर 1, और एक तरफ डिवाइस यहाँ पड़ा है, डिवाइस नंबर 2। तो ये अगर कोई डेटा डिवाइस 1 डिवाइस 2 को भेजना चाहता है या वाइस वर्सा, डिवाइस 2 जो है वो डिवाइस 1 को भेजना चाहता है, तो क्या चीजें चाहिए इस एक्सेस के लिए, डेटा की एक्सेस करने के लिए? व्हाट इज रिक्वायर्ड? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसको आ, देखें तो हमें जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि हमें एड्रेसेस चाहिए। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए आफ्ताब? एड्रेसेस। अब कौन से एड्रेसेस? एक तो लेयर 3 के एड्रेसेस हैं और एक लेयर 2 के एड्रेसेस हैं। अगर आप पूछे शयान के लेयर 3 के एड्रेसेस से क्या मुराद, तो इससे मुराद है मेरी आईपी एड्रेसेस, जो कि आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है और वर्जन 6 भी हो सकता है। आईपी के दो वर्जन हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं टू सम एक्सटेंट, तो हम आपको, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल ही आप कहीं जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही, तो आईपी कॉन्फ़िगर अगर मैं कर दूं तो ये आपको नजर आ रहा है कि मेरे वाईफाई डिवाइस का IPv4 एड्रेस ये है, जो कि कितने बिट का है? 32 बिट का। कितने बिट का है? बिट तो समझते हैं ना, 32 बिट का। और one of the IPv6 address is there here, and that is our 128 bits. तो इसका मतलब है कि लेयर 3 के ऊपर, L3 के ऊपर जो एड्रेस है, जिसको आप लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, that address can be either now 32 bit. If it is a 32 bit, it will be called as version 4. And if it is a 128 bit, you will call it version 6. तो दो चीजें तो मुझे ये चाहिए, मुझे अपना आईपी एड्रेस यानी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी चाहिए। मुझे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी चाहिए। पहली दो चीजें मुझे ये चाहिए। तो ये तो हो गया दो चीजें एज फार एज लेयर 3 इज कंसर्न। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, यही कमांड मैं दोबारा यहां देता हूं और आईपी कॉन्फ़िग की बजाय आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल कर देता हूं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिसाल के तौर पे, इफ यू लुक एट हियर, दिस इज माय लेयर 2 एड्रेस, which is also known as the physical address, which is also known as the physical address, which is also known as the MAC address, medium access control address। आप इसको बुल्ट इन एड्रेस भी कह सकते हैं, आप इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ नेम ऑफ द सेम एड्रेस विच इज दिस वन। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, डू रिमेंबर कि अगर IPv4 है, जैसे कि आपको मैंने ये दिखाया IPv4, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है अगर कोई नंबर 0 से लेके 9 तक लग कर बने,
तो उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? डेसिमल। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी मेरे मार्क्स एफएससी में फॉर एग्जांपल ये उस 1100 से 1100 में से 1090 हैं ऐसे स्टूडेंट भी जो ये कहते हैं जी मेरे 1100 में से 1090, तो अब दोनों नंबर जो हैं वो 0 से 9 तक मिलके बने हैं, तो ये समझिए ये डेसिमल है। अगर कोई नंबर सिर्फ 2 डिजिट से बने, 0 और 1 से, तो उन्हें क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स। और अगर कोई नंबर 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ इन से मिलके बने, इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। तो अगर आप तवज्जो दें तो आप यहां देख सकते हैं कि नंबर में एफ भी है, ई भी है, 8 भी है, 0 भी है, एफ भी है, ई भी है, डी भी है, सी भी है। यानी इसका मतलब है कि ए से लेकर एफ तक के नंबर्स भी हैं, और 0 से लेकर 9 तक भी, कहीं 8 है, कहीं 0 है, कहीं 6 है, कहीं 9 है, कहीं 4 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 8 है। इसका मतलब है कि आपका जो IPv6 का एड्रेस है, दैट इज मेंशन्ड और रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। जबकि अगर आप इसको भी देखिए, जो कि आपका मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, इसमें भी अगर आप देखें तो नंबर्स भी हैं, जैसे C 0, और नंबर्स भी हैं जैसे 3 2 3 4 0। इसका मतलब ये नंबर भी मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट होता है। क्लियर होगी मेरी बात? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, आपने ये देखा कि एक तरफ आपको लेयर 3 के एड्रेसेस चाहिए, जो कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है। दूसरी तरफ आपको लेयर 2 के एड्रेसेस चाहिए, जो कि जो कि अगेन सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। इज इट क्लियर? सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। और डू रिमेंबर कि ये मैक एड्रेस हमेशा 48 बिट का या 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का होता है। इसका मतलब ये फिक्स्ड है, जैसे ये फिक्स है कि ये 32 बिट का होता है या 128 बिट का होता है, तो इस तरह आपका मैक एड्रेस हमेशा 48 बिट का होता है। गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह ये तो एक कार्ड का बताया। अगर मैं दूसरे कार्ड का बताना चाहूं, अगर मैं दूसरे, क्योंकि मेरे लैपटॉप में मल्टीपल कार्ड्स हैं, ये देखने दूसरे का, इसका ये 0095056C000008। तो इसमें भी आप देखें कि नंबर्स भी हैं लाइक सी, और नंबर्स भी, लेटर्स भी हैं, और नंबर्स भी हैं जैसे 00856 वगैरह वगैरह। क्लियर एवरीवन? जी। परसेंटेज का क्या मतलब है? जी, सवाल इनका ये है कि जब IPv6 एड्रेस इस्तेमाल किया गया, जैसे ये है, तो ये परसेंट और साथ ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, %10 मिसाल के तौर पे। तो जेंटलमैन, ये जब हम IPv6 इस्तेमाल करते हैं तो जोन्स, तो ये बेसिकली जोन की आईडी है। असल में आईपी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आईपी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये उसकी जोन आईडी है। तो जब हम इन एड्रेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम इनको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आपने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर या एक मशीन ने दूसरी मशीन से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो 4 चीजें चाहिए: सोर्स का मैक, सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का मैक, डेस्टिनेशन का आईपी। और याद रखें कि जो ये मैक एड्रेस है ये ग्लोबली यूनिक है। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये मैक एड्रेस मेरा है, तो ये मैक एड्रेस किसी भी दूसरी मशीन का नहीं हो सकता। और ये कहां पे लिखा होता है? बार बार बताया आपको कि ये आपके NIC कार्ड के ऊपर बर्न्ट होता है। बर्न्ट का मतलब है कि तब्दील नहीं हो सकता।
इज इट क्लियर? ओके, तो हम ये चीज यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि यू हैव दी network layer source address and network layer destination address, and you have the data link layer. Data link layer mean layer 2 source address and layer 2 destination address, and that destination address, source and destination address, is burnt on the network interface card. So basically this address, data link layer address, helps you to the two devices, between the two NICs, between the two interfaces, to talk to one another. And this IP address allows you to communicate between the two hosts, which may be everywhere in the world. इसका मतलब है कि मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि ये आपको लैन के अंदर कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, और ये आपको लैन में भी और इंपॉर्टेंटली वैन में भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। क्लियर होगा मेरी बात? तो जैसे यहाँ पे अब आपको बताया जा रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे ये हमारा सोर्स है और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, एक तरफ सोर्स है, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन है, तो सोर्स का अपना, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखें, तो सोर्स का अपना आईपी एड्रेस है, सोर्स का अपना आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन का अपना आईपी एड्रेस है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो 192 डॉट समथिंग था, ये देख लें, 192.168.0 डॉट 123 है, 123 है। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त जूम से बातें कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ जूम का लिखूं www.zoom.us, तो ये उसका, सॉरी, पिंग, तो ये उसका आईपी एड्रेस है 170.114.52. इसका मतलब एक तरफ मेरा आईपी है, एक तरफ उसका आईपी है। तो यही बात वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जनाब, whenever the source want to talk to a destination, the source has its own IP address and the destination has its own IP, प्लस ये दोनों एड्रेसेस, जब ये अपना, क्योंकि मैंने कहा है कि ये दोनों एड्रेसेस, चाहे सोर्स का है चाहे डेस्टिनेशन का है, दे बिलोंग टू लेयर 3। तो लेयर 3 का जब ये सोर्स हेडर लगाएगा, मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की हुई है कि हर लेयर के पास जब अपर लेयर से डेटा आता है, वालेकुम सलाम।
जी, तो मैंने कहा कि जब भी ये सोर्स मशीन अपना लेयर 3 का हेडर ऐड करेगी, यानी अपेंड करेगी, तो उसमें दो है तो इसमें 20 बाइट्स, लेकिन आपको पता है कि मैं जब कह रहा हूं 32 बिट है, इसका मतलब कितने बाइट्स हैं? 32 बिट इज इक्वल टू 4 बाइट्स, क्योंकि आपको पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ऐसा ही है ना? एक, तो अगर 32 बिट्स हैं तो कितने बाइट्स हो गए? 4 बाइट्स। क्लियर है ये बात? तो अगर ये क्लियर है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि लेयर 3 का जो सोर्स है, वो उसमें ये 8 बाइट्स, सबसे पहले सोर्स अपना आईपी, और फिर जिसको भेजना है फाइनल डेस्टिनेशन, दरमियानी कोई नहीं, फाइनल। जैसे मेरी फाइनल डेस्टिनेशन इस वक्त क्या है? मेरी फाइनल डेस्टिनेशन ये है 170.114.52.2। तो ये सोर्स में मैं अपना डालूंगा जो कि 192.168.0.123 है, और डेस्टिनेशन में मैं डालूंगा 170.114.52.2। कुछ बात समझ आ रही? नहीं आ रही? शाबाश, नहीं आ रही तो बात करें। जी आफ्ताब, क्लियर है? इसी चीज को हम देखते हैं कि सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, और इस सच को जांचने के लिए हम, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में या उसके उसमें हमने वायर शॉक को इस्तेमाल किया, हम वही वायर शॉक को यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो हमने इसको कहा कि जी ओपन करो, और यहाँ पे हम कुछ कम्युनिकेट कर लेते हैं। अभी हम कहते हैं जी स्किप दिस वर्जन, रिमाइंड मी लेटर, और यहाँ पे हम किससे, वाईफाई से कुछ कम्युनिकेशन पकड़ लेते हैं। तो जनाब ये मैंने कहा, तो देखें ये ट्रैफिक पकड़ी गई, और मैं इतनी ट्रैफिक को बस स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि इतनी देर में भी तकरीबन 1400 से ज्यादा पैकेट्स मैंने मेरे कंप्यूटर पे या आए या गए। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे लिखूं आईपी एडर, क्या वो उसका एड्रेस है, ताकि मैं उसी को, पैकेट को कैप्चर करने की कोशिश करूं। मिसाल के तौर पे चले इसको देख लेते हैं, 206 आईपी डॉट एड्रेस इज इक्वल टू 192.206.147.142.101। हम इसकी तरह पैकेट को फिल्टर कर लेते हैं। तो ये पता चला कि इतनी देर में हमने इतने पैकेट्स इसके साथ कम्युनिकेट किए। कभी मैं भेज रहा हूं उसको, और कभी वो भेज रहा है मुझे। ऐसा ही है ना? अब हम देखना चाहते हैं क्या वाकई लेयर 3 ने ये एड्रेसेस डाले हैं? क्या लेयर 2 ने वाकई मैक एड्रेसेस डाले हैं? चेक कर लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले हम देख लेते हैं लेयर 3 का हेडर। ये देखें जी, लेयर 3 का हेडर है। अगर मैं इसको क्लिक करूं शायान, तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि सोर्स एड्रेस है 206, यानी ये वो पैकेट है जो मुझे इस और अगर हम इससे भी राजी नहीं है, तो मैं इस एड्रेस को 206 को 206 ये देखना चाहता हूं यह है किसका, 247.142.101। तो मैं इसके लिए चला जाता हूं यहां पे, और हुइज करता हूं, और हुइज करने के बाद मैं इसको ये आईपी एड्रेस दे देता हूं 206.247.142.101, और सर्च में दे देता हूं, तो पता चल जाएगा ये आईपी किसका है। तो पता चला कि ये आईपी किसका है, जूम का है, और जूम से मैं कम्युनिकेट वाकई कर रहा हूं, मतलब झूठ नहीं है। तो जनाब अब अगर मैं इससे यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं, और अगर मैं ये भी आपको दिखाना चाहूं कि वाकई ये मौजूद है, ये वाकई मौजूद है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिंग,
और यहां पे एड्रेस लिखूंगा 206.247.142.101 और इंटर कर देता हूं। लेकिन ये डिवाइस मौजूद है, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा, शायद किसी फायरवॉल के पीछे है। जवाब नहीं दे रहा लेकिन मौजूद है, क्योंकि मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पहले देखना चाहते हैं कि सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। तो इसका मतलब इसके हेडर में ये दोनों चीजें हैं। अब आप ये देखना चाहेंगे कि मैक एड्रेस, तो ये यहाँ ये देखें लेयर 2 का हेडर, ये बता रहा है कि जिसने मुझे भेजा है उसका मैक एड्रेस ये है, और जो सोर्स है ये डेस्टिनेशन है। मैं डेस्टिनेशन हूं ना, मैं डेस्टिनेशन हूं ना, ये देख लें 10.123। तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, ये 30.24.32.32.C039 नजर आ रहा है। और इसी को अगर मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूं तो C039 आखिरी वर्ड याद रख लेता हूं, तो C039 वाकई मेरा मैक एड्रेस है। इसका मतलब है कि ये तो उसने रास्ते से पैकेट पकड़े हैं, इसका मतलब वाकई हर पैकेट के में सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का मैक, सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी मौजूद है। क्लियर हो गया? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वायरशॉक का फायदा है कि अगर हमने एक टूल सीख लिया हुआ है तो उससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इनहेंस कर सकते हैं। ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि अगर ये हमारा डिवाइसेस हैं तो हमें कौन सा सोर्स का आईपी चाहिए, हमें डेस्टिनेशन का आईपी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए कौन सी दो दो आईपी लेयर 3 के एड्रेसेस चाहिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। और नेक्स्ट क्या चीज चाहिए? अच्छा, अब ये याद रखें, कुछ फर्दर ये एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि अगर ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका आईपी एड्रेस है जो कि कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। अभी मैं ये बताऊंगा कि इसको एड्रेसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हिरारिकल होते हैं, हिरारिकल, और क्यों हिरारिकल होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और दूसरा फ्लैट एड्रेसेस होते हैं। क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि फ्लैट, और याद रखो कि आपका जो अभी आपने देखा है, आपका जो फिजिकल एड्रेस है जिसको हमने मैक एड्रेस भी कहा, ये एड्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्लैट एड्रेस, while your IP address, whether it is IP version 4 or version 6, that is an example of a hierarchical. अब दोनों में फर्क क्या है ताकि समझ आ जाए, तो पहले hierarchical समझा देता हूं, और hierarchical समझ आ गया तो फ्लैट खुद ही समझ आ जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, if I tell you that if I talk about your home address, तो how it should look like, your name, ऐसे लिखा होता है ना कभी पोस्टल, कोई लेटर आपने लिखा है या कोई आपके घर पे आया है, उम्मीद है कि आया होगा, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, सबसे पहले आपका नाम। फिर मिसाल के तौर पे चले हम, शायान आज बहुत ज्यादा खामोश है और खफा भी है, रीजन हमें नहीं बता रहा, लेकिन ये हमने शायान का लिख लिया ताकि वो खुश हो जाए और थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। फिर उसके बाद शायान ने लिखा नंबर 2 हाउस नंबर। फिर उसके बाद लेट इट बी हाउस नंबर 5। फिर उसके बाद उसने लिखा स्ट्रीट नंबर। फिर उसने लिखा माइट बी सेक्टर नंबर। फिर उसने लिखा फॉर एग्जाम्पल फेज नंबर। फिर उसने लिखा एरिया, लाइक हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल। फिर उसने लिखा सिटी, पिशावर लाइक फॉर एग्जाम्पल। फिर उसने लिखा प्रोविंस, केपी के। फिर उसने लिखा कंट्री, लाइक पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल।
अब ये सारा का सारा क्या है, हिरारिकल है। क्यों मैं इसको हिरारिकल कह रहा हूं, कि मिसाल के तौर पे शायान का दोस्त जर्मनी से इसको कोई लेटर भेज रहा है, चले शायान लेटर से इतना खुश नहीं हुआ, हम कहते हैं चॉकलेट भेज रहा है। तो जब उसको चॉकलेट भेजी गई, तो वो वहां के जर्मन का जो पोस्टमैन था, उसने देखी कि किधर भेजनी है, उसने कहा जी पाकिस्तान भेजनी है, तो उसने पाकिस्तान के डब्बे में डाल दी। जब पाकिस्तान लेटकर कराची पहुंच गई, सी पोर्ट पे पहुंच गई, तो उन्होंने देखा कि सूबे को भेजना है, पंजाब को नहीं, गिलगित को नहीं, सिंध को नहीं, बलोचिस्तान को नहीं, आजाद कश्मीर को नहीं, किसको भेजना है, केपी को। उन्होंने केपी के बॉक्स में डाल दी। अब केपी पहुंच गया, उन्होंने देखा कहां भेजनी है, मिंगोरा, करक, पिशावर, पिशावर भेजनी है, सिटी में पिशावर। पिशावर आ गई, क्या इसको कैंट भिजवाएं, क्या इसको सिटी भिजवाएं, क्या इसको वर्सक रोड भिजवाएं, नहीं, किधर भिजवाएं, हम इसको भिजवाना चाहते हैं हैदराबाद। हैदराबाद आए तो 7 फेजेस हैं, किस फेज भिजवाएं, पता चला कि फेज 2 भिजवाएं मिसाल के तौर पे, हमने इसको फेज 2 भिजवा दिया। फेज 2 जब पहुंचा, तो वहां पे मुख्तलिफ सेक्टर थे, एक खास सेक्टर में हमने पहुंचाया, सेक्टर में मुख्तलिफ स्ट्रीट्स थी, एक खास स्ट्रीट तक हमने पहुंचाया, उस स्ट्रीट में मल्टीपल हाउसेस थे, हमने मल्टीपल हाउसेस तक, उस खास हाउस तक पहुंचाया, और उस घर में मुख्तलिफ लोग थे, हमने किसी को नहीं दिया, सिर्फ हमने कहा शायान को बाहर निकालो। तो व्हाट दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड, हायरार्किकल, जिसके मल्टीपल, एक के बाद दूसरा एलिमेंट रिलेटेड होते हैं, ऐसे ऐसे एड्रेस को हम कहते हैं ये हायरार्किकल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका आईपी एड्रेस भी इसी तरह हायरार्किकल है जी। इसमें क्लासेस आ जाती है इसलिए। ओके, द क्वेश्चन है, अल्दो कि थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन क्लासेस का स्टॉप कोई तल्लक नहीं, क्योंकि आज के तो जितने भी, अगर हम मान लेते, तो आज तो जितने एड्रेस इस्तेमाल है वो तो क्लासलेस है, हम तो क्लासों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमें क्लासेस ने नुकसान दिया, हमने कहा नो मोर क्लासेस। तो फिर तो हम कहते हैं कि जी आप वाला जो आईपी है वो तो हायरार्किकल नहीं है, हमने कहा नहीं, आईपी हमेशा हायरार्किकल। मेक सेंस नाउ। अब अगर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूं, फर्दर एक्सप्लेनेशन देना चाहूं, नौशीन, तो नौशीन अगर इधर देखे तो मुझे इसको नजर आना चाहिए कि जिस तरह हमने इस एड्रेस को मल्टीपल पीसेस में कह लो ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये तरीका स्टैंडर्डाइज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने हैदराबाद दिया तो वहां पे फेज भी था, सेक्टर भी था, लेकिन अगर मिसाल तो मैं वर्सक रोड का देता तो ना वहां पे कोई फेज है, ना वहां पे कोई सेक्टर है। इसका मतलब कुछ चीजें ज्यादा भी हो सकती हैं, कुछ चीजें कम भी हो सकती है, लेकिन स्टिल इट इज हायरार्की। फिर भी ये किसी शहर में है, फिर भी ये किसी स्टेट में है, यानी प्रोविंस में है, तो देयर इज हायरार्की। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमें ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे क्या हायरार्की है, इनिशियली आई विल टेल यू 2, लेकिन लेटर ऑन आई विल टेल यू नाउ इट इज नॉट 2 but 3। तो व्हाट इज हायरार्की हियर, दैट वी डिवाइड दिस 32 bits, we divide this 32 bits into two pieces. One piece is the network, called the network address, and the other one, the remaining one, कहूंगा other नहीं कहूंगा, the remaining one is called the host address। ठीक है, अल्दो के अगर आप फिर भी कहें कि नहीं जी हमें 3 के 3 ही बताओ, तो फिर मैं कहूंगा कि जनाब यहां पे फिर मैं 3 लाइनें लगा दूंगा। The one I will call as the network ID, network part, the host part, not nothing different. The only thing which is different is the subnet ID. Subnet ID. So I divide, yes, it is not a subnet mask, it is a subnet ID. It is not the subnet mask, it is the subnet ID. I hope you can see here. तो क्या हो रहा है, अब कैसे ये चीज चल रही है, जब भी जर्मनी से एक पैकेट चलता है
या अमेरिका से एक पैकेट चल रहा है, इट ओनली लुक एट द नेटवर्क आईडी, इट ओनली लुक एट द नेटवर्क आईडी। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एवरी राउटर, क्योंकि आपको पता है कि जब पैकेट अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा है तो रास्ते में मल्टीपल राउटर्स हैं। हर राउटर ना देखता है सबनेट आईडी। जैसे जर्मनी वाले ने क्या देखा, शायान को पहुंचाना है, उसने ये देखा? नहीं, उसने सिर्फ देखा कि पाकिस्तान पहुंचाना है। तो इस तरह तमाम राउटर्स ऑन द वे विल ओनली लुक एट दी नेटवर्क आईडी, विल ओनली लुक एट दी नेटवर्क आईडी। दिस नंबर वन। जब उस नेटवर्क में पहुंच जाऊंगा तो प्रॉब्ली उस एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट्स हैं, मल्टीपल छोटे नेटवर्क्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारी यूटी में पहुंच गया, यूटी में लेट करें 10 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 नेटवर्क्स हैं। आई विल कॉल देम एज द सबनेट्स। तो इस यूटी पहुंचने के बाद ख्याल आया कि अब किस में जाना है, कंप्यूटर सिस्टम में जाना है। तो कंप्यूटर सिस्टम एक की तरफ चली जाएगा, बाकियों को छोड़ दिया। जैसे अभी मैंने यहां कहा, जब बाहर से आ गया तो गिलगित नहीं भेजा, कश्मीर नहीं भेजा, सिर्फ केपी भेजा। तो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम भेज दिया। जब कंप्यूटर सिस्टम पहुंचा, यानी कि 2 पे पहुंच गया, तो फिर देखा कि इस 2 में ये होस्ट कहां है, तो फिर उसको ये हवाले कर दिया। गेटिंग? just in IPv6, what we call them, the different names. That was an IP version 4, and here is the IP version 6. So IP version 6 में again 3, but we will call them the prefix, which represent the network. Similarly, network ID, but it has been named here as the prefix, not as the network ID. Then similarly, subnet ID, and finally interface ID, and not the host ID. आप कहेंगे पहला वाला गलत है या दूसरा वाला गलत है? सही है शायान, कौन सा वाला गलत है? तो शायान ने सबसे आसान बात की, दोनों सही है। तो शायान, आंसर इसका ये है कि अपने टाइम के मुताबिक दैट वाज राइट, क्योंकि उस वक्त एक डिवाइस के अंदर एक ही इंटरफेस होती थी। लेकिन आज के दौर में अगर आप देख रहे हैं तो एक कंप्यूटर, एक होस्ट के अंदर देखो, एक इंटरफेस ये है, उसका आईपी एड्रेस ये है। दूसरा को अगर आप देखें, आता हूं आपके पास, 1 मिनट दीजिए, एक और इथरनेट की इंटरफेस है, एक और वर्चुअल इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस ये है, एक और वर्चुअल इथरनेट वर्चुअल इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस ये है, एक और वायरलेस लैन की इंटरफेस है, एक और। तो अगर आप देखते जाएं तो यू कैन फाइंड कि आई हैव मल्टीपल इंटरफेसेस एंड ईच इंटरफेस डेफिनेटली हैव एन आईपी एड्रेस। तो आप ये कह देना कि इनमें से कौन सा एड्रेस इस होस्ट का है, नो वन। कौन सा एड्रेस इन सब में से इस होस्ट का है, तो मैं कहूंगा कोई भी नहीं। हर एक इसमें मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, हर इंटरफेस का अपना आईपी है। तो इसलिए अगर शायान कहता कि दूसरा वाला ठीक है तो ज्यादा मुअस्सर जवाब था, क्योंकि यहाँ पे आपने नोड होस्ट आईडी कहने के बजाय आपने कहा होस्ट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस हैं एंड एवरी इंटरफेस हैज ओन आईडी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अब जैसे एक घर है, तो जब आबादी कम थी तो हर घर में एक एक बंदा रहता था, ज्यूम कर लें। लेकिन अब आबादी बढ़ गई है तो हर घर में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये इस बंदे का घर है, अब हम कहेंगे हर एक उसमें 10 बंदे हैं, 10 बंदों का ये घर है। तो हर एक अपनी अपनी आईडी होगी, अपना अपना नाम होगा, अपना अपना सीएनसी नंबर होगा। क्लियर हो गया? गुड। डज इट मेक सेंस? तो योर this address, which is the physical address,
or the logical address, that address is divided is hierarchical and used to send your traffic from a WAN to anywhere. तो कैसे? Starting from the US in our example, the packet passing through the routers and only look at the network ID. Only look at the network ID. मेरा ख्याल से आप मेरी इस बात से इतने ज्यादा, क्योंकि ये मैं बोल दिया, लेकिन शाहजहान हमेशा कहते होता है बोली वाली बात मैं मानता नहीं हूं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि जनाब अगर मुझे ये मैंने एक नेटवर्क आपके सामने लाया, आप में से कोई है जो मुझे ये बता सके, थोड़ी सी हेल्प है ना, टीचर की इतनी हेल्प करना तो वाजिब है, चले फर्ज नहीं है तो वाजिब क्या लेते हैं। तो आफ्ताब साहब बताएंगे कि इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? दो। एक जवाब हमें मिल गया, दो। ओके जी। तो अब हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी लेयर टू एड्रेस, जिसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर एड्रेस। शॉर्ट में मैं कह सकता हूं लेयर टू एड्रेस। इसमें जो एड्रेस है उसका क्या नाम मैंने आपको बताया है, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या बर्न्ट इन एड्रेस या इवन हार्डवेयर एड्रेस। तो ये सारे के सारे एक ही एड्रेस के नाम है। और ये एड्रेस किस चीज पे लिखा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि ये एड्रेस लिखा होता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, एनआईसी के ऊपर, किसके ऊपर लिखा होता है। और कंपनी ये लिख देती है और ये तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन लफ्ज मैं साथ इस्तेमाल करूंगा, थ्योरेटिकली चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब कि नौशीन को मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली हो सकता लेकिन थ्योरेटिकली नहीं हो सकता, फिक्स है। और वो एड्रेस जो अगर मुझे मिल गया, मेरे डिवाइस को मिल गया, तो वो किसी और को फहाम नहीं मिल सकता। ठीक है, यानी जो मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस है या मेरी इंटरफेस का मैक एड्रेस है, वो आफ्ताब का नहीं हो सकता, वो नासिर का नहीं हो सकता, वो मूसा का नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सब मुमकिन होता जब एक ही कंपनी बना रही होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज में, एक मुल्क में भी नहीं है कि चले हम कहते हैं जी एक मुल्क के अंदर है तो उनको कंट्रोल किया गया हुआ है। नहीं, कभी वो चाइना में बन रहे हैं, कभी वो ताइवान में बन रहे हैं, कभी वो कोरिया में बन रहे हैं, कभी वो अमेरिका में बन रहे हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल देन? एंड द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि फिहाम होता ये है कि मैंने इससे पहले बताया कि ये एड्रेस कितने बिट्स का है, 48 बिट्स का। इस 48 बिट के एड्रेस को भी दो हिस्सों में तोड़, इस 48 बिट के एड्रेस को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। पहले 24 बिट और आखिरी 24 बिट। जो पहले 24 बिट्स हैं ये कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ओ यू आई।
ये ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिफायर है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो जो कंपनी जो बना रही है, मिसाल के तौर पे इंटेल बना रही है, ये उसकी आइडेंटिटी है। ये सिस्को बना रही है, सिस्को की आइडेंटिटी है। ये हवावे बना रही है, हवावे की आइडेंटिटी है। हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आइडेंटिटी देता कौन है। अगर खुद ही लेनी है तो फिर तो लाजमी तौर पे फिर तो सेम होना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है मैं ही अपने आप को भी वही दे दूं और दूसरी कंपनी भी अपने आप को वही दे दे। इसलिए देयर इज ए कंपनी विच इज कॉल्ड अयाना, विच इज कॉल्ड अयाना। तो अयाना के जज कंपनी ने भी, मिसाल के तौर पे कल आफ्ताब कहता है जी मैं एनआईसी कार्ड बनाने वाली कंपनी खोलता हूं, तो वो क्या करेगा, वो पहले अयाना के पास जाएगा और इससे 24 बिट्स अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवा लेगा। अपनी कंपनी के, मिसाल तौर पे आफ्ताब एंड कंपनी, उसके नाम पे उसने ये 24 बिट्स रजिस्टर करवा लिए, इन अदर वर्ड कह लें खरीद लिए। तो अगर आपने खरीद लिए तो फिर अयाना वो वाले 24 बिट किसी और को नहीं दे सकता। और क्या होगा कि वो, और उसके पास कितने एड्रेसेस हैं, 2 पावर 24, 2 पावर 24। तो अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे ले जाके 2 पावर 24 बताऊं, 2 पावर 24 एंड दैट इज इक्वल इन टू 16 मिलियन। हाउ मच? 16 मिलियन। इसका मतलब है कि 16 मिलियन कैलो कोड्स या आइडेंटिफायर्स अयाना के पास हैं। तो आफ्ताब जाता है तो उनमें से एक उसको दे देते हैं, मूसा जाता है तो उसको दूसरा दे देते हैं, नासिर जाता है तो उसको तीसरा दे देते हैं, शायान जाता है तो उसको चौथा दे देते हैं, रेहान जाता है तो उसको पांचवा दे देते हैं। एंड यू वो उसको डुप्लीकेट की जरूरत नहीं करते। क्लियर हो गया मेरी बात? अब रेहान ने मिसाल के तौर पे नंबर ले लिया 24 बिट्स, ये लेट इट बी एक्स 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 जो भी है, एक्स नहीं है आपको पता है, बिट्स है, 1 and 0 है। तो एक खास पैटर्न 24 बिट्स का फेहाम एंड कंपनी ने ले लिया। अब फेहाम क्या करता है कि अपनी, उसके पास अब 24 बिट और है, तो वो इसका मतलब है कि 2 पावर 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। इसका मतलब है कि फेहाम के पास 16 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशन हैं। कितनी? 16 मिलियन। तो वो हर एक 0 0 से स्टार्ट करता है, 24 0 से, और 24 1 तक उसके पास 16 मिलियन नंबर हैं। तो वो एक एक नंबर इस कांस्टेंट नंबर के साथ, फिक्स नंबर के साथ, इस फिक्स नंबर के साथ वो जी, इस सिक्स इस फिक्स नंबर के साथ, इस फिक्स नंबर के साथ जो क्या है ना, उसको दिया है, इस फिक्स नंबर के साथ अपने ये नंबर लगाता जाता है और एक एक कार्ड बनाता जाता है और पाकिस्तान दुनिया पे बेचता जाता है। यूं अब अगर दो कंपनीज बनाएंगी तो उनका ये पार्ट तो सेम हो सकता है, लेकिन ये फिक्स पार्ट सेम नहीं हो सकता। इस वजह से जो भी आपका ये नंबर है, मैक एड्रेस बनता है, यानी फिजिकल एड्रेस बनता है, वो यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक होता है। क्लियर हो गया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ग्लोबली यूनिक पहले ये लेयर 2 का हेडर है और ये लेयर 3 का हेडर है। तो लेयर 2 के हेडर में पहले वो डेस्टिनेशन का मैक डालता है, यानी जिसको भेजना है, यानी मिसाल के तौर पे अगर वो इसको भेज रहा है, और रिज्यूम करेंगे इसका मैक एड्रेस ऑल सीज है, क्योंकि मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F कुछ भी हो सकता है। रिज्यूम किया गया कि ऑल सीज है, देखिए इसने ऑल सीज लिख दिए। इस तरह सोर्स क्या है, ऑल एज, इसने ऑल एज लिख दिया। क्लियर? तो यूं ये आप, और ये एड्रेसेस कहां पे इस्तेमाल, अब हम दो तरह से इसको देखेंगे।
या तो हमारी कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क है, यानी विद इन द लैन, यानी हम इसको दो तरह से देखना चाहते हैं, इधर अवर कम्युनिकेशन इज विद इन द लैन और आउटसाइड द लैन, विद इन द लैन, विद इन द लैन और आउटसाइड द लैन, which you will call as remote, which you should call as a remote. क्या बात है, आज हमारे स्टूडेंट्स पहला दिन है वीकेंड का, तकड़े होने चाहिए, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, 7 लोग, असद, अहमद, कमर, रिशवान, रूहुल्ला, आमिना एंड वाइल्ड स्टैलियन। वाइल्ड स्टैलियन साहब, आपका नाम क्या है? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये केस मैंने उसका लिया जब सोर्स भी उसी नेटवर्क में है और डेस्टिनेशन भी उसी नेटवर्क में। अब एक चीज और बताता चलूं कि आईपी, चाहे कोई डिवाइस अमेरिका में है, चाहे जर्मनी में है, चाहे रशिया में है, आप उसका आईपी नहीं पता, लेकिन एक सिस्टम मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि जूम का आईपी क्या है, लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं पिंग www www.zoom.us, तो मुझे उसका आईपी एड्रेस पता चल गया। यस रिशवान, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां लिखूं ns lookup, ns lookup, और यहीं पे लिख दूं मिसाल के तौर पे www.zoom.us। तो देखें, दोनों हिस्से में मुझे वही एड्रेस 172.114.52.2 क्लियर। तो इसका मतलब एक सिस्टम मौजूद है जो मुझे ये आईपी दे देता है, लेकिन याद रखो बैंक के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मुझे बताए कि zoom.us का मैक एड्रेस क्या है। zoom.us का मैक एड्रेस क्या है? देयर इज नो सच सिस्टम। तो कैसे हम इसके साथ गुजारा करेंगे? लेट्स सी। तो जनाब, अगर अगर एक ही नेटवर्क के अंदर है सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी, तो फिर तो हम ये कहते हैं कि आप एज्यूम ये करें कि सोर्स एक आवाज लगाता है कि बताओ, जिसका आईपी एड्रेस 1.9 है, 192.168.1.9 है, वो अपना मैक एड्रेस मुझे बताए। इस अमल को कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, आर्प। क्या कहते हैं? आर्प, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे फिहाम का यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो मैं कहता हूं फिहाम, और मुझे नहीं पता फिहाम कौन है, मैंने सिर्फ ये कहा फिहाम मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजो। तो अब सुनो तो आप सब ने, लेकिन क्या आप मुझे भेजेंगे? नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि उनका नाम फिहाम नहीं है। इस तरह मूसा भी नहीं भेजेगा क्योंकि उसका नाम भी फिहाम नहीं है। लेकिन फिहाम ने जब सुना तो उसने कहा अच्छा जी, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जिसका आईपी एड्रेस ये है वो मुझे अपना मैक भेजे। तो वो उसने भेज दिया सी 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 सी, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये रिमोट है, जैसे मिसाल अभी हमने जूम की एग्जांपल ली, zoom.us की, zoom.us की, तो ये तो मेरी लोकल नहीं है। मैं और राउटर जो है वो चीख लगाने को, जिसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, इसकी इजाजत नहीं देते, इजाजत नहीं देते। तो फिर क्या हल होगा? हल ये होगा कि जो ही हमें पता चलेगा कि मेरा नेटवर्क
और डेस्टिनेशन का नेटवर्क, जैसे डेस्टिनेशन का नेटवर्क मिसाल के तौर पे 192.168.10.100 मैंने एज्यूम किया था, तो अब हमने अभी देखा कि इसका नेटवर्क एड्रेस 192.168.1 है, जबकि इसका 192.168.10 है। दे आर नॉट सेम। इसका मतलब है कि जिस सोर्स को पता चल गया कि डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क में नहीं है, लोकल नहीं है, चीख लगाने का कोई फायदा हरगिज नहीं। तो वो क्या करता है, हर नेटवर्क में एक अदद गेटवे होता है। क्या होता है? गेटवे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां भी देखें तो मेरा एक अदद गेटवे होगा, मस्ट होगा। ये देख लीजिए, मेरा एक डिफॉल्ट गेटवे है। तो जो मुझे अगर लोकल काम बात करनी होती है तो मैं इसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन अगर मुझे बाहर कुछ भेजना होता है तो मैं हमेशा इसके हवाले कर देता हूं। मैं इस नोड के हवाले कर देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस नोड का, इसको कहूंगा अपना गेटवे, मुझे मैक एड्रेस दे दो। मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, जैसे हम बात होता है ना, आल्दो की आपके जमाने की बात नहीं है, हमारे वक्त में होता था कि हम किसी को खत लिखते थे और उसका घर ऐसा होता था कि जिसके ऊपर पहुंचना मुश्किल होता था, तो हम किसी दुकानदार को के नाम पे लिख देते थे कि उस दुकानदार, उसको हम कहते थे केयर ऑफ। यानी मिसाल के तौर पे खत तो हम लिख रहे हैं शायान को, लेकिन केयर ऑफ इंसाफ जनरल स्टोर, तो वो खत इंसाफ जनरल स्टोर में पहुंच जाता था। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें उसका मैक तो नहीं पता, हम अपना गेटवे को कहते हैं कि ये तुम लो और आगे भेजो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो किधर है, तुम राउटर हो। तो फिर एक राउटर अगले राउटर को देगा, वो राउटर उससे अगले राउटर को देगा, एंड इन दिस वे, वन बाय वन, अल्टीमेटली इट विल रीच टू दी एंड डेस्टिनेशन। कुछ बात समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं है? तो ये कह रहे थे सोर्स मैक एड्रेस विल बी ट्रीटेड एज द ओरिजिनेटर, आमतौर पर सोर्स हमेशा ओरिजिनेटर ही होता है, एंड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल ऑलवेज बी on the same link as the source, even if the ultimate destination is remote. अगर अल्टीमेट डेस्टिनेशन रिमोट भी है तो मेरी डेस्टिनेशन जिसको मैं भेज रहा हूं वो मेरे ही नेटवर्क पे है, मेरा गेट पे है। क्लियर? और कहाँ लिखा होता है ये आपका मैक एड्रेस? आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर, चाहे वो इथरनेट टेक्नोलॉजी का है, चाहे वो वाईफाई का है, चाहे वो ब्लूटूथ का है, चाहे वो जिगबी का है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया है कि पीसी जो है रिमोट के लिए क्या करता है, रिमोट है ना। देखिए सोर्स है 192.168.1.110, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि इसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0, जबकि डेस्टिनेशन का क्या है 172.16.1.99, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस जो है 1.0 है। तो टोटली डिफरेंट, द टू आर टोटली different. They don't belong to the same network. They don't belong to the same network. So ladies and gentlemen, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर रिमोट होता है तो ये पीसी अपने गेटवे को देगा, ये रसूगा अपने आगे गेटवे के हवाले करेगा, ये अपने गेटवे को करेगा, और इसको पता चलेगा कि जी मेरा ये इंटरफेस और एंड डिवाइस एक ही नेटवर्क में है, यहां से ये चीख लगाएगा, ये आर्प करेगा, और इसका मैक एड्रेस फाइंड कर लेगा। सोर्स डेस्टिनेशन का, सोर्स का आईपी हमें पता है PC1, डेस्टिनेशन का आईपी हमें पता है वेब सर्वर विच इज 1.199, हमें अपना मैक पता है। हम यहां पहुंचे तो हमें इसका मैक भी पता चल गया, तो हमें चारों एड्रेसेस पता है, वी कैन कम्युनिकेट। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे यही दिखाया गया है रोल ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के एड्रेस में क्या रोल है कि उसमें जो नेटवर्क पार्ट निकालता है, इससे एक तो ये पता चलता है कि क्या मैं और मेरी डेस्टिनेशन लोकल है या रिमोट है, और अगर रिमोट है तो फिर यही एड्रेस हमारे राउटर्स इस्तेमाल करके उसको रूट करते हैं या राउट करते हैं। राउट का मतलब है बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। यहां तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है ना, लेकिन
ट्रूली नेटवर्क में एक राउटर के आगे मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं। अब उसने ढूंढना है कि क्या मैं इसको पहली इंटरफेस पे भेजूं, दूसरे पे भेजूं, तीसरी पे भेजूं, चौथी पे भेजूं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड राउटिंग। मेक सेंस? अगेन यही बता रहा है कि अगर डिफरेंट नेटवर्क्स में है तो क्या होगा। देखिए सोर्स ये है, तो इसने डेस्टिनेशन इसको बना दिया 1111 को। इसने आगे अगर ये सोर्स है, अगर लेट करें दरमियान में राउटर नहीं है, अगर ये सोर्स है तो ये सोर्स बन जाएगा, ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। फिर ये सोर्स बन जाएगा, ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। फिर ये सोर्स बन जाएगा और ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन बन जाएगा। क्लियर? तो वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि सोर्स ए है और डेस्टिनेशन 111 है। क्यों 111 है? क्योंकि वो गेटवे डिफॉल्ट गेटवे है। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका ये वाला, थोड़ी सी केयर करें, लेयर 3 का हेडर का कलर तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि लेयर 3 का हेडर तब्दील फ्रॉम द सोर्स अप टू द डेस्टिनेशन तब्दील नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो ये कलर तब्दील हो रहा है। ये यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्राउन हो गया और यहाँ पे ब्लू हो गया। इससे ये बताना चाह रहा है कि हर जगह इसका ये एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे सोर्स कौन था? ओरिजिनेटर। डेस्टिनेशन क्या था? गेटवे। तो आपका ये ग्रीन हेडर बन गया। जब यहाँ इस पे राउटर पे पहुंचे तो आपका सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया। तो आपका एक नया हेडर बन गया। पुराना वाला हेडर आपने रिमूव कर दिया, जिसको कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। और आपने एक नया हेडर बनाया विच मीन री इनकैप्सुलेशन। क्या? री इनकैप्सुलेशन। फिर जब यहां पहुंचा तो अगेन इसका सोर्स ये हो गया और डेस्टिनेशन ये हो गया। फिर सोर्स डेस्टिनेशन बदल गए। इसका मतलब फिर ये हेडर बदल गए। इसका मतलब एक नया हेडर बन गया, ब्लू हेडर ना। ठीक है? सोर्स सेंड फ्रेम्स, डेस्टिनेशन रिसीव्स फ्रेम। वी अंडरस्टैंड। वो अगर दरमियान को है तो वो रिसीव करता है और फिर आगे उसको दोबारा सेंड कर देता है, रीट्रांसमिट कर देता है। एंड इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल या तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क वर्कशॉप पे कर लेते हैं, ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर लो वीकेंड को। और अ, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे अगर कोई है। अदरवाइज पहले तो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कहूंगा कि रिशवान कह रहे कैन वी कैन ऑल्सो यूज, ये हमने बात कर ली कि जीबी को हमने यूज किया है एनएस लुकअप। और अब मैं कहूंगा असद, अहमद, दानियाल, आमिना, रूल्ला, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? जी। तो मुझे रिस्पांस मिला और रिस्पांस है कि नो सर। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? जी। लेयर 3 में आपका क्वेश्चन ये है कि लेयर 3 में मैंने कहा है कि 4 ऑक्टेट्स होते हैं। लेयर 3 में के एड्रेस अगर IPv4 है तो इसमें 4 बाइट्स होते हैं। 4 बाइट का मतलब है पहला बाइट 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का। तो क्योंकि हम इनको 8 बिट की बाउंड्री पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 8 बिट जब होते हैं तो हम उसको को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, और एक नंबर आ जाता है, मिसाल तो 192। अगले 8 बिट को हम काउंट करते हैं, लेट कर इसे आ गया 110। अगले 8 बिट को हम काउंट करते हैं, इससे आ गया मिसाल तो 64। अगले को काउंट करते हैं, मे बी आ गया 252। तो यू हमारा टोटल, इनके दरमियान में हम डॉट्स लगा देते हैं, इसलिए हम इस एड्रेस को कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्लियर हो गया? नहीं,
आप नेटवर्क नेटवर्क और होस्ट कह रहे हैं, ओके। क्वेश्चन ये पूछा, नाम सारे सारे ने पूछा कि क्या हमेशा होस्ट का पार्ट जो है वो 8 बिट, और इसका मतलब है कि नेटवर्क का पार्ट 24 बिट। तो मेरा जवाब है नहीं। मेरा जवाब है कुछ भी हो सकता है ये 8 हो तो फिर ये 24 हो जाएगा। अगर ये 9 है तो ये 23 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 22 हो जाएगा। दोनों का सम 32 होगा बस। क्लियर हो गई ये बात भी? और कोई क्वेश्चन जी? जो ये चैप्टर 3 खत्म कर दिया है, तो कल कल का जो वो कर दूं तो वीकेंड पे स्टार्ट खोल दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? और अगर मुझे भूले जाए तो मुझे याद भी करा दीजिएगा। क्लियर? चलें जी, दैट्स एनफ फॉर टुडे। क्या ना, मंडे से काम का कह रहे हो? इस मंडे से नहीं, अगले मंडे से शुरू करो। ठीक, क्योंकि बाज़ अगर मैं दिन में नहीं आ रहा तो फिर मैं कांस्टेंट यहाँ पे हूँ ताकि आपसे भी काम नहीं हो रहा, आपको कुछ सिखाऊंगी। ठीक है। जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बैठिए। जी, तो आप क्या चाहते हैं? हमने ये हमारा आपको पुराना स्टूडेंट भी है, एक यूनिवर्सिटी में 2-3 क्लासेस दे जैसे अच्छा अच्छा, ठीक है। वालेकुम सलाम। आप भी महली करा सही? नहीं। नहीं? तो और आप तीनों ने लेना है, एक ने लेना है, दो ने लेना है, क्या आप? सर तीनों नहीं है। तीनों लेना है। तो मैं आपको फॉर्म देता हूँ, ठीक है। आप वो फिल करें और हमें दें तो हम आपको आज ही इनरोल कर देंगे। और सर ये तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, हम्म। तो हम बस सिर्फ इसे क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जो ये इंट्रोडक्शन। आपकी मर्जी है। ठीक है सर। मतलब मैं स्टूडेंट को ये कहता होता हूँ, ये भी मेरा स्टूडेंट है। आपका दिल हो एक में भी ना लें, आपका दिल हो तो एक में ले लें, आपका दिल हो तो दो में ले लें। वो आपकी ताकत पे है कि आप कितना टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको फॉर्म देता हूँ, आप फिल करें ठीक है और सर। अपनी इंफॉर्मेशन हमें दें। वेट करें, मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ और बंदा भी हवाले कर देता हूँ आपको। That the portion of one BCC metrics in you portion weighting to three weighting to the mass your portion of our जैसे 3 portion है इंडस्ट्री कोई चीज है अकेला portion इसमें क्लास अभी है तो उसकी 6 बजे से डिपार्टमेंट नहीं होता है, क्लास assume होती है। कि अगले portion दूसरे मीट है उसको spiritual क्या के बाद 6 घंटे के चेस से कोई course in material and course in portion of our program फिर क्लास या उसके परिणाम में आप सुनिए का न्यू What teaching
dopo che si nasce 90% del partito bravo. Questa qui, big last night, see, I've never been here. Food.